So story time, guys. So basically, when I was a kid, so I used to hear people saying कि 100 नंबर पे कॉल लगाते हैं पुलिस आती है. So I was very curious. So one day, me and my younger sister, there was some function going on. तो हम अपने कमरे में जाके हमने लैंडलाइन होता था, हमने उससे 100 नंबर कॉल लगाया और बार बार वहाँ से कोई कॉल उठा रहा था, वो हेलो हेलो बोल के हम काट देते थे. तो उसके बाद फाइनली दे कॉल्ड अप माई पेरेंट्स, मतलब उन्होंने उठाया दूसरे वाला जो सेल्यूलर फ़ोन होता है उस पर. तो उसमें उन्होंने बोला कि आपके बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं. तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि 100 नंबर है क्या, क्यों ये इतना फेमस है, क्यों बच्चे को पता है कि 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस आ जाती है. सो बेसिकली 100 जो नंबर है आपका 100, ये पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर होता है. सो वंस कहीं पे कोई घटना होती है, समथिंग सम क्राइम हैज हैपेंड, कोई इमरजेंसी हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो 100 नंबर पे फ़ोन लगाते हैं. सो पुलिस कंट्रोल रूम में आपका फ़ोन जाता है. सो जब वहाँ जाता है तो वहाँ पर एक वायरलेस मैसेज फ्लैश होता है कि ऐसी ऐसी जगह से कॉल आया है, और उसके बाद एक एंट्री रजिस्टर की जाती है जो उनका डेली डायरी रजिस्टर होता है, उस पर एंट्री होती है कि यहाँ से कॉल आया है. वंस वहाँ पे एंट्री होती है तो पीसीआर जो रूम है वो इमीडिएट एक्शन लेता है और अपने स्टाफ को जहाँ पर भी वो स्पॉट है इमरजेंसी का या जहाँ पे भी कोई वारदात हुई है वहाँ पर उनको वो भेजता है. साथ ही साथ लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो वो भी पहुँच जाती है वहाँ पर. सो पीसीआर स्टाफ अगर पहले आ गया और वहाँ पर कोई इमरजेंसी हुई है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देते हैं. और अगर लोकल पुलिस उसके बाद आती है तो उसके बाद जो भी वहाँ पे कंप्लेनेंट है, जिन्होंने कंप्लेन करी है, उनकी स्टेटमेंट ली जाती है जिसको हम रुकुआ कहते हैं. और वो रुकुआ जो है एक बाद में जाकर वो जो भी वो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर वो कंप्लेंट की तरह रजिस्टर होता है. वंस वहाँ पे जो एसएचओ है वो उसको देखते हैं, कंसिडर करते हैं जो भी कंप्लेंट है किस ऑफेंस से रिलेटेड है. अगर वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके होते हैं सीरियस ऑफेंस, मतलब अगर मैंने किसी को नॉर्मल एक थप्पड़ मारा सो वो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा. बट अगर मैंने उसे इतनी जोर से मारा कि उसके दांत टूट गया तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा. तो अगर वो एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है तो उसको रजिस्टर किया जाता है एज एन एफआईआर. फिर उसके बाद आगे जाके आपकी तहकीकात होती है. तो ये आपका बेसिक प्रोसीजर है कि आप जब 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं तो क्या होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 100 नंबर पे कॉल करके एफआईआर हो. अगर आप जाके यू कैन फाइल अ रिटन कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन तो भी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है अगर आपकी कंप्लेंट डिस्क्लोज करती है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका कमिट हुआ है. साथ ही में आप सेक्शन 200 आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें मजिस्ट्रेट के आगे जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं. अब ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब आप कोई कंप्लेंट करते हैं और उसमें दिख जाता है, इट हैज़ बीन मेड आउट कि वो ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी पुलिस वालों को. वो आपको मना नहीं कर सकते. बट आपके कुछ केसेस आए हैं, जैसे हम देखते थे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में फॉल्स एफआईआर्स में अरेस्ट और ये सब हो जाता था. इसीलिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आपका जजमेंट आया है. उसमें क्लियरली बोला गया है कि जो भी आपके केसेस हैं, जैसे कि आपके मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, कमर्शियल केसेस हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हो गए, करप्शन केसेस हो गए, या फिर ऐसे केसेस जहां पर बहुत देर में, जैसे ऑफेंस आज हुआ और 10 दिन बाद आदमी एफआईआर करने आ रहा है, सो ऐसे ऑफेंसेस में क्या किया जाता है कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है एफआईआर रजिस्टर करने से पहले. जो वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर हैं वो कंडक्ट करेंगे एक इंक्वायरी कि क्या एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद ही आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी. इन केसेस के अलावा बाकी सारे केसेस में आपको कोई पुलिस वाला एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता. तो ये आपका प्रोसीजर है. तो अगर आपका कोई भी आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, आप सेक्शन 100 में फ़ोन करेंगे या पुलिस को कंप्लेंट करेंगे. सो आई होप माई वीडियो वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.